इसको सॉल्यूशन किया है कि भाई इसका सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो सर्कल कब मिलेगा जब प्लेन और स्पेयर हो, और सर्कल एबीसी से पास आउट हो रहा, तो हम भी ऐसा एक स्पेयर कंसिडर करते हैं जो एबीसी से पास आउट हो, तभी हमको एक ऐसा सर्कल मिलेगा। अब सर्कल तो मिल गया, लेकिन स्फीयर के लिए 3 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, चौथा पॉइंट भी चाहिए, तो हमने खुद ने चौथा पॉइंट क्या कंसिडर कर लिया, ओरिजिन कंसिडर कर लिया, ये बात। तो ऐसे करके हमको क्या मिल गई, एक स्फीयर की इक्वेशन मिल गई है सर, ठीक है। अब आगे देखो, अब बोले ओ ए बी सी से जो हमको समतल दिया हुआ है उसका परिच्छेद क्या होगा, एक वृत्त होगा, समतल ए बी सी से परिच्छेद एक वृत्त होगा जो त्रिभुज ABC को या का परिवृत्त होगा, जिसका समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz x/a y/b z/c = 1। ये इसकी इंग्लिश लिख रहे बेटा अपन यहाँ पर। नाउ दी circle which obtained by the intersection of plane ABC to the circle to the sphere OABC is the circle जो कि क्या कह रहा है बेटा, ये अपने को circle which is circumcircle of the triangle ABC and whose इक्वेशन इज गिवन एज, उसकी इक्वेशन कैसे देंगे बेटा, स्फीयर की इक्वेशन को और प्लेन की इक्वेशन को साथ साथ लिख के, क्लियर। सर्कल स्फीयर की इक्वेशन को प्लेन की इक्वेशन को साथ साथ लिख के, एक बार यहाँ तक का फटाफट से नोट डाउन करिए बेटा, एक बार यहाँ तक का फटाफट से नोट डाउन करिए। देखो हमने क्या किया कि हमको इसको परिवृत्त करने वाले हमको वृत्त का समीकरण चाहिए था, तो हमने क्या करा, इसको इससे पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिख दी, ये लिख दिए, और एक प्लेन की इक्वेशन इसके साथ लिख दी, प्लेन ABC। तो इससे क्या मिला हमको, एक सर्कल वृत्त मिला जो क्या कर रहा है बेटा, ABC ट्राइंगल को परिवृत्त कर रहा है। फटाफट यहाँ तक लिखिए एक बार। अब सेम वही क्वेश्चन बन गया पिछला वाला एग्जाम्पल 1, जिसमें क्या दे रखा है बेटा अपने को, स्फीयर दे रखा है, गोला दे रखा है,
जिसमें हमको क्या दे रखा है बेटा, प्लेन दे रखा है, समतल दिया हुआ है, और क्या करना है, इसे जो वृत्त है उसका केंद्र निकालना है। तो अब एक बार बना देते हैं ऐसे समझने के हिसाब से जो अपन समझते हैं बेटा। ये सर्कल बना, ये स्फीयर बना दिया, ये प्लेन बना दिया, ये सर्कल स्फीयर का सेंटर, ये इस सर्कल का सेंटर बना दिया बेटा ना। ये कैपिटल आर हो गई, ये स्मॉल पी, ये सेंटर सी, ये एन और ये पी पॉइंट, ये इस रेडियस आर, स्मॉल आर। तो अब हमको आर निकालना है। तो सर्कल स्फीयर का सेंटर चाहिए अपने को, स्फीयर की इक्वेशन बेटा। अब गोले एक की त्रिज्या से पहले सेंटर निकाल दे। केंद्र क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये रही इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे अपन उससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u(x) 2vy। तो हमारे पास केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, केंद्र के निर्देशांक कितने आ जाएंगे बेटा, यहाँ देखो 2ux होता है तो -u लिखते हैं, माइनस आ रहा मतलब पॉजिटिव हो गया, 2 नहीं आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, ऐसे करूंगा ना इसको, तो क्या आ जाएगा a/2, सिमिलरली b/2 और c/2। और त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस क्या हो जाएगी, केंद्र तो हो गया सेंटर, रेडियस मान लेते हैं अपन r, तो ये हो जाएगा √u², v², ये मतलब a²/4, b²/4, c²/4, -d मतलब 0। तो यहाँ से अपन इसका सॉल्यूशन लिख देंगे आगे। चलिए सर, ये आ गया। अब हमारे पास गोले के केंद्र से इस समतल पर खींचे गए लंब रेखा का समीकरण निकालना है अपने को। रेडियस अब गोले एक के केंद्र a/2, b/2, c/2 से समतल x/a, y/b, z/c बराबर 1 पर खींचे गए लंब का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर a/2, b/2, c/2 of sphere 1 to the plane x/a, y/b, z/c = 1। इससे ड्रॉ करेंगे बेटा परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉरी लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं। लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, x माइनस a/2, पॉइंट तो ये हो गया, और 1/a प्लस इक्वल टू b/2 1/b, z माइनस c/2 अपॉन 1/c इक्वल टू लैम्डा। लेट मान लिया हमने, या लैम्डा नहीं मान के अपन क्या कर सकते बेटा, के कर सकते हैं। अब केंद्र निकालें तो इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक उपरोक्त
रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन above line क्या हो जाएंगे बेटा, k अपॉन ए प्लस a बाई टू, k अपॉन पी b बाई टू, k अपॉन सी c बाई टू। अब बेटा ये अगर फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर ये बेटा फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर ये हमारे पास फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, इससे जो ड्रॉ कर रहे हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यदि उपरोक्त निर्देशांक लंबपाद के निर्देशांक को, लंबपाद मतलब देखो सेंटर था हमारा, ये रहा सेंटर C, इससे क्या करा बेटा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये प्लेन ABC, ये क्या है, ये प्लेन ABC, इसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ये वाला सेंटर की बात कर रहे थे, a बाई टू, b बाई टू और c बाई टू की, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर। तो उपरोक्त निर्देशांक अगर हमारे फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे बेटा, समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। उपरोक्त निर्देशांक यदि लंबपाद के निर्देशांक हैं तो यह समतल x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी बराबर 1 पर स्थित होंगे if the above coordinates is feet of perpendicular, so it is also lies on plane x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही बेटा, कि अगर हमारे पास ये जो फीट ऑफ, ये अपन ने इस पे जनरल कोऑर्डिनेट निकाली लाइन पर, अगर ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हो, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट होने की वजह से ये हमारे प्लेन या समतल पर भी विद्यमान होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, लाइव होंगे, तो वो अपन इक्वेशन सेटिस्फाइड करा देते हैं बेटा, है ना। तो 1 अपॉन ए, और x की जगह वो पूरा कोऑर्डिनेट रखना है अपने को, x की जगह वो पूरा कोऑर्डिनेट रखना है, क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, k अपॉन ए प्लस k अपॉन ए प्लस a बाई टू प्लस 1 अपॉन बी, y की जगह कोऑर्डिनेट रखेंगे बेटा k अपॉन बी प्लस b बाई टू, इसी तरह से 1 अपॉन सी, k अपॉन सी, c बाई टू इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, k अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई टू, k अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 बाई टू, k अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 बाई टू इक्वल टू 1। ये 1 बाई टू, ये 1 बाई टू, ये 1 बाई टू, तीनों जुड़ जाएंगे बेटा, ये बन जाएगा 3 बाई टू, k कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर, और 1 बाई टू ये हो गया बेटा 3 बाई टू और इक्वल टू 1। सो वही उसमें लेमडा का मान निकाल दें, यहाँ के लिखा तो के का मान निकाल देंगे बेटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई टू, 1 माइनस 3 बाई टू कितना बन जाएगा बेटा 2, 1 माइनस का 1 बाई टू, और k की वैल्यू अगर अपन लिखें तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाई टू, 1 बाई टू, और
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा बेटा अपने को। और आ जाएगा हमारे पास 1/1 ए स्क्वायर 1/बी स्क्वायर 1/सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/2 1/, ए स्क्वायर मतलब -2 बी -2 सी -2। ये लो सर, ये k की वैल्यू आ गई। k का मान का क्या करेंगे, k का मान अपन कहाँ रख देंगे बेटा, k का मान यहाँ पर कोऑर्डिनेट थे ना, इसमें रख देंगे। तो हमारे को किसका मिल जाएगा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। आइए सर, अब वृत्त का केंद्र, नाउ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त के केंद्र के लिए k के निर्देशांक देखो, वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर क्या लिखा हुआ था, k/a a/2, k/b b/2, k/c प्लस c/2। तो यहाँ रख देंगे k का मान। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी, a/2 प्लस 1/a, और ये k का मान ये रख देंगे बेटा, है ना। तो k की वैल्यू आ गई बेटा 2, और इसके साथ ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर -2 b की पावर -2 c की पावर -2। इसी तरह से हमारे पास आ गया b/2 प्लस 1/2b, a -2 b -2 c -2। और इसी तरह से हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा, c/2 प्लस 1/2c, a की पावर -2 b की पावर -2 c की पावर -2। ये k का मान जो है ना, ये k का मान मैंने बेटा यहाँ पर रख दिया है, सॉरी हाँ, k का मान यहाँ पर रख दिया है। तो हमारे पास आ गया है ये वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अपन, इसको और थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2a इंटू दिस पूरा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे दोनों, ऐसा करते थे ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4a a की पावर -2 b की पावर -2 c की पावर -2, और इसको इधर सॉल्व कर लेंगे अपन। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर a की पावर -2 b की पावर -2 c की पावर -2 प्लस 2। तो 2 तो कॉमन ले लेंगे, 2 तो कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और वैल्यू बन जाएगी क्या, ये वैल्यू k की नेगेटिव में थी, तो ये वाली वैल्यूज भी सारे नेगेटिव में आएगी बेटा। माइनस में आएंगी ये सारी वैल्यूज भी, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन अगर अपन करेंगे,
इसका सॉल्यूशन अगर अपन करेंगे तो हमारे पास कंडीशन या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या आ जाएंगे, AB² + C² ABC BA - C ABC और CAB ABC, ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा हमारे पास। इनका सॉल्यूशन कर लेंगे, k की वैल्यू यहाँ रख देंगे, k की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। हमने क्या किया बेटा, हमने फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले और कुछ नहीं किया। फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के हमने क्या करा, वो k के लिए सॉल्यूशन करके और वापस वहाँ रिप्लेस कर दिया। k के लिए सॉल्यूशन कैसे, हमने कहा कि वो प्लेन पर लाई करेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में बेटा अपन पढ़ेंगे अब इससे अगले के एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है सर, थैंक यू।